गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो फ्री वेबिनार है वो न्यूमरोलॉजी का प्रोफेशनल कोर्स है। ये प्रोफेशनल कोर्स है, मैं बार बार कह रहा हूँ, छोटा कोर्स नहीं है, काफी बड़ा कोर्स है। आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको पढ़ाया क्या जाएगा। आप सबसे पहले ये देखिएगा कि आपको जो पढ़ाया जाएगा, एक तो ये आप देखिए, लोशो ग्रिड का ये सारे पॉइंट्स पढ़ाए जाएंगे आपको। कैरेक्टर्स का, मिसिंग नंबर का क्या इफेक्ट रहेगा, ड्राइवर कंडक्टर क्या है, कारक तत्व इनके, पंच लाइन क्या है, ओपोजिट नंबर क्या है, ठीक है, मीनिंग ऑफ रिपीट नंबर्स का क्या है, कार्मिक नंबर्स कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, रेजिडेंस का न्यूमरोलॉजी, आपका कार का, आपका मोबाइल का, व्हीकल का नेम स्पेल रेक्टिफिकेशन, एजुकेशन के ऊपर क्या वो नंबर्स, प्रोफेशन के ऊपर, लव मैरिज, मैच मेकिंग, डिवोर्स योग, ये सॉरी ये सब पढ़ाया जाएगा। रेमेडी, और इसमें गिफ्ट मिलेगा आपको, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और ग्राफोलॉजी, प्लस लकी नंबर के रुद्राक्ष क्या होंगे ये भी मिलेगा, क्रिस्टल गाइडेंस भी मिलेगी आपको। तो ये सब एडिशनल है, गिफ्ट है इसके अंदर। अब आते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। हम लोग कौन से पॉइंट पर आते हैं? हम लोग इस पॉइंट पर आ रहे हैं कि हमारा लोशो ग्रिड जो होता है उसको मैं एस्ट्रोलॉजिकली साथ में करवाऊंगा। यानी लोशो ग्रिड के साथ आप अपनी कुंडली लेकर बैठिए, ठीक है। अब मान लीजिए किसी का 23 तारीख को बर्थ हुआ। पहले ही मैं एग्जांपल शॉर्टकट में दे रहा हूं, जरा एडवांस वाला लेवल 1 सेकंड में ही कर रहा हूं। 23 तारीख को उसका बर्थ हुआ, तो मरकरी प्लेनेट इसका बना, बुध ग्रह, ठीक है जी। अब ये ड्राइवर कहलाता है, इसको बोलते हैं ड्राइवर लोशो ग्रिड में, और हम लोग हिंदी भाषा में मूलांक कहते हैं। क्या कहते हैं? मूलांक, मूलांक कहते हैं। ये जो ड्राइवर है मरकरी, ये आप अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है अभी आप चेक करें, क्लास के बाद मेरे साथ शेयर करें, मुझे अच्छा लगेगा। अब या तो ये 6, 8, 12 में होगा प्लेनेट मरकरी यानी बुध, या ये वक्री होगा, या ये अस्त होगा, या ये मेलेफिक इन्फ्लुएंस में होगा, मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आएगा, पक्का आएगा। क्लियर है? अब मैं आपको एक और चीज अच्छे से बताता हूं। मान लीजिए किसी का 6 नंबर नहीं है, तो इसका अर्थ होता है वीनस नहीं, वीनस। तो लोशो ग्रिड कहती है कि शादी में देरी होगी। क्लियर? ये सिंपल सा लोशो ग्रिड ने बोला। अब आप अपने चार्ट में चेक करिए, D1 चार्ट में, कि क्या वीनस एफ्लिक्शन में है, तो पक्का लेट मैरिज है। हो गया प्रॉब्लम सॉल्व 1 मिनट में। इजी वे है, इस तरह से हम लोग देखेंगे। अब जैसे क्या होता है कि मान लीजिए किसी का ये देखिए लोशो ग्रेड में 4 यहां आता है, 9 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, और 5 यहाँ, 7 यहाँ, 8 यहाँ, और आपका 1 यहाँ, और ये आ गया 6 यहाँ। इस तरह से नंबर होते हैं। मैं अभी इस बार थोड़ा डिफरेंट अंदाज में चल रहा हूं, जिन लोगों को लोशो ग्रेड आती है ना, उनको थोड़ा पता लगे होता क्या असली। बाकी तो वो टाइम पास करने वाला मैं बाद में करा दूंगा। अब मान लीजिए किसी का राहु 3 बार आ गया। ये 4 नंबर जो एक नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर चंद्रमा को, 3 नंबर बृहस्पति को, 4 नंबर राहु को, और 5 नंबर जो है बुध को, 6 नंबर जो है शुक्र को, 7 नंबर जो है केतु को, 8 नंबर जो है शनि भगवान को, और 9 नंबर जो है मंगल को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर हो गया? सिंपल सी बात है, बहुत इजी है। अब ये क्या होता है, बड़े ध्यान से सीखिए। किसी भी नंबर का 2 बार ही आना इज गुड। 9 मान लीजिए किसी का 2 बार ही आ गया डेट में, वो अच्छा है। पर अनबैलेंस कहां हो जाएगा?
जब वो तीसरी बार एंट्री मार देगा, वहां से अनबैलेंस शुरू हो गई एनर्जी, यानी एनर्जी आप संभाल नहीं पा रहे, वो डिस्ट्रैक्ट वे में एनर्जी है आपके पास, उस एनर्जी को बैलेंस करना है। बात क्लियर हो गई? नो यहाँ 2 बारी ठीक था, पर एक और नो आ गया, तो ये 3 बारी होने से एनर्जी अनबैलेंस्ड हो गई। क्लियर? अब मान लो किसी का 3 बारी 4 है, तो राहु अनबैलेंस है, यानी आपका कुंडली में राहु कुंडली को अफ्लिक्टेड कर रहा है। ऐसे पढ़ना है राहु के बारे में। राहु अफ्लिक्टेड नहीं है, राहु कुंडली को अफ्लिक्टेड कर रहा है। अब मान लीजिए किसी का 7 3 बारी आ गया, तो केतु कुंडली को अफ्लिक्टेड कर रहा है। बस यहीं से मुझे पता लग जाता है, मैं तो यही लोशो ग्रेड बनाता हूं, देख लेता हूं कि ये ग्रह वहां लंका लगा रहे हैं। इससे फायदा क्या होता है, मैं पढ़ाऊंगा ऐसे ही, आप अपनी जन्म कुंडली लेके बैठे और लोशो ग्रिड बना के बैठे, फिर आप उसको कंपैरिजन करके लिखें और मास्टर बने, प्रोफेशनल। कोर्स के बाद स्टार्ट करो कंसल्टेंसी इमीडिएट। ठीक। अब ये केतु खराब है, केतु के कई मीनिंग है। केतु ने कुंडली पे एफ्लिक्शन दिया, पहली बात, पहली पॉइंट ये हमने कहा, कुंडली को प्रभावित कर दिया इसने। दूसरा क्या कर दिया इसने, केतु संतान का भी कारक है। देखो संतान को कष्ट या आपको संतान नहीं हो रही है, बात क्लियर है? जब हम उस पर आते हैं, क्या कहते हैं, वास्तु के ऊपर, तो ये वाला जो हाउस होता है वास्तु के अकॉर्डिंग, ये चिल्ड्रन का हाउस है, ये डायरेक्शन चाइल्ड की है। बात समझ में आ गया? फैमिली की है, एंटरटेनमेंट की डायरेक्शन है, तो ये सारी चीजें एफ्लिक्शन में आई होंगी आपके। फिर मैं ये सिखाऊंगा, अगर ये एफ्लिक्शन में आई है, नाउ यू सी यूर 4th हाउस, नाउ यू सी यूर 5th हाउस, तो इसको कैसे कोरिलेट करके आप सीख सकते हैं अच्छे तरीके से, वो मुझे सिखाना है आपको। ये बहुत इजी वे है। अब मान लीजिए, अब एक और बात बताते हैं, ये 1 नंबर जो होता है वो हमारे कम्युनिकेशन को बताता है, कम्युनिकेशन को, ठीक है। अब 1 नंबर किसी का 5 बार ही आया हुआ है मान लीजिए, तो उसका कम्युनिकेशन का बैलेंस खराब है ना। अब किसी का है ही नहीं, तो कम्युनिकेशन में, प्रेजेंटेशन में कहीं कमी रह जाती है। 2 ही मीनिंग आएंगे ना, नंबर नहीं है तो कमी रह जाती है। अब हम चार्ट में देखेंगे 1 नंबर का क्या सीन है, क्लियर है? लव मैरिज देखेंगे, डाइवोर्स योग देखेंगे, हर चीज देखेंगे, आपका आईक्यू लेवल देखेंगे। अब मान लीजिए किसी के पास 3 नंबर नहीं है ही नहीं है चार्ट में। अब वो कह रहे जी मेरे को नेम फेम चाहिए, सीधी सी रेमेडी है, पैसा फूक तमाशा दे। बिना पैसे के रेमेडी नहीं आई, मतलब आपको नेम फेम नहीं मिलेगा, कंपलसरी है, उसको पैसा लगाना पड़ेगा। आगे कितने सारे मीनिंग है वो क्लास के अंदर बहुत अच्छे से बताऊंगा। फीमेल्स के लिए अलग रेमेडी आएगी, जेंट्स के लिए अलग रेमेडी जाएगी। ऐसा नहीं है कॉमन रेमेडी पेल दो आप, इस तरह से नहीं होगा। someone is having even single time or 2 times 3, the person will be very spontaneous, उसका आईक्यू लेवल बहुत है, बात पहले से समझ जाता है। और किसी फीमेल के पास डबल 3 है ना, वो उड़ते हुए परिंदे के ना पर गिन लेगी, उसको भगवान ने इतनी दिव्य शक्ति दी है। बहुत सुंदर ढंग से इसकी व्याख्या होगी क्लास के अंदर, मैं अच्छे से कराऊंगा, हर एक प्लेनेट के बारे में डीपली मैं समझाऊंगा। इस लोशो ग्रिड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है 5 नंबर, ये सेंटर ऑफ द लोशो ग्रिड है। अगर आपके पास 5 है तो जीवन सफलता में है, मेरे पास 5 नहीं है, दैट्स व्हाई आई चेंज माय नेम स्पेल। मेरा नेम स्पेल ये है ओरिजिनल, जो राशन कार्ड मतलब आधार कार्ड को कहीं पे भी SAHNI, ये सहानी है। सो सिंस आई डोंट हैव अ 5 नंबर, अब ये मेरा नाम के जो स्पेल है वो 8 पर जा चुके हैं, टोटल करेंगे 8 पर आएगा, ये सारा सिखाऊंगा नेम स्पेल रेक्टिफिकेशन। तो मैंने क्या करा, SAWHNI कर दी। आप मेरी सारी फीस का टोटल देखोगे 5 आएगा,
जैसे इसका भी 5711 फीस है ना, आप टोटल करो, 7 में 12, 13 और 1 14, 14 हुआ, फिर 5 आया, बिकॉज आई डोंट हैव ए 5 नंबर इन द लो शो ग्रिड इटसेल्फ। और दूसरी बात, ये कौन है 5 नंबर? अभी बुध बताया था आपको, बुध मेरी कुंडली में वक्री है। क्या है? वक्री। समझे? एफ्लिक्शन में आ गया है, वो एफ्लिक्शन में है। तो आई हैव adopting the लोशो ग्रिड फॉर्मूला एज वेल एज द कुंडली, दोनों को पैरेलली मैं लेकर के चल रहा हूं और समझाने का प्रयास करता हूं। चलिए अब लोशो ग्रिड स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात, अब मान लीजिए कोई कोई भी अपन डेट ले सकते हैं जिससे हम लोग सीखना चाहे तो उसको सीख सकते हैं। ठीक है, पहले हम नॉर्मल चीज समझ लेते हैं इजीली। अब मान लीजिए 2/4/2005 है, तो ड्राइवर इसका बनता है 2, कंडक्टर जिसको बोलते हैं सबका टोटल को कहते हैं कंडक्टर। 2 और 4 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 का आ गया 4, तो कंडक्टर 4 आया। क्लियर है? ये ड्राइवर हुआ, ये कंडक्टर हुआ। इसको हिंदी में कहेंगे मूलांक, इसको बोलेंगे भाग्यांक। क्लियर है जी? इसको भाग्यांक कहेंगे। अगर ये दोनों मित्र हैं तो जिंदगी संवरी हुई है। अब ये दोनों शत्रु हैं तो जिंदगी की लंका लगी पड़ी है। अब ये चंद्रमा है, ये महाराज राहु है। यहाँ ये ऐसे व्यक्ति जो यहाँ बैठे हो, उनका 2 4 है, तो एक तो उनको टेंशन बहुत सारी रहती है, स्ट्रेस बड़ा रहेगा और कैरियर में ऑब्स्टेकल आएंगी। बात समझ रहे हैं? जरूरत से ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। अब मान लो किसी का ड्राइवर हो जाए 1 और कंडक्टर हो जाए, मेरे बेटे का ही है, मैं अपने बेटे का ही बता देता हूं, ऐसी क्या दिक्कत है। 8 सितंबर 2000 का है वो बेचारा। अब क्या है, ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है। ये महाराज शनि है, ये महाराज सूर्य है। सूर्य कहते हैं चलो तुम ईस्ट की ओर लेकर चलेंगे, शनि सूर्य। शनि महाराज कहते हैं वेस्ट की ओर चलेंगे। बेचारा हर समय कंफ्यूज रहता है, जाना कहां है मुझे। दोनों मित्र नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? है ही नहीं मित्र, जिंदगी के अंदर समझ में नहीं आता कहां जाना, कहां है मुझे। अब ये देखो, किसी का ड्राइवर मान लो 3 तारीख को पैदा हुआ तो 3 हुआ, और डेट का टोटल किया कंडक्टर 6 हुआ, पूरी डेट का टोटल करके। इसको बोलते हैं 36 का आंकड़ा। लग गई जिंदगी की लंका इसकी। 36 का आंकड़ा। ये बृहस्पति है और ये हमारा शुक्र है। ये कहते हैं चल भैया 5 स्टार होटल में पैसा फूकेंगे। ये कह रहा है नहीं यार, पढ़ाई लिखाई करेंगे, कुछ जिंदगी बनाएंगे। ये बेचारा इन्हीं चक्रों से बाहर ही नहीं आता। एक इधर ले जा रहा, वो कह रहा है मेरे साथ चल। तो जब एंटी नंबर्स आते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी आएंगी। बात क्लियर है? सिंपल सी चीजें मैंने उदाहरण से बताया। अब ये क्या है कि हमारा शनि एफ्लिक्शन में होगा, ये एफ्लिक्शन में होगा। अब मैं सबका एक भला करना चाहूंगा। किसी का भी 1/8 है, अब ये 1/8 है। अब मान लो उसका लियो असेंडेंट आ जाए, यानी सिंह लगन आ गया। मैं अपने क्लाइंट्स को बोलता हूं भैया मैं तो एक कंसल्टेंट हूं, 22.5 साल से ज्यादा हो गए मुझे कंसल्टेंसी के प्रोफेशन में, पढ़ा रहा हूं। अच्छा लगता है लोगों को एक सही ज्ञान मिले। मेरे यहाँ सामने प्रशांत जी भी हैं, इन्होंने मेरे से अब शुरू हो गए हैं, ये 5 6 कोर्स कर चुके हैं। जब कोई आता है तो फिर धीरे धीरे सारे 25 कोर्स करके जाता है, क्योंकि मैं क्लास में 10 गुना एक्स्ट्रा ज्यादा बताता हूँ। अब ये सिंक लगन है उस बच्चे का, मान लीजिए। अब वो एस्ट्रोलॉजर के पास गया, एस्ट्रोलॉजर ने कहा देखिए सूर्य शनि आ गया आमने सामने, मान करके चले 1 सेकंड में, ये आमने सामने हमारे ईस्ट वेस्ट वाले हो गए। एस्ट्रोलॉजर ने कहा भाई साहब आपका सिंह लगन है, आप सूर्य को जल दो। भैया शनि नाराज हो जाएंगे, गलती से दे मत देना, सेम डे रिजल्ट मिल जाएगा आपको लंका लगने वाला। जिसको डाउट हो करके देख ले, और जो कर रहा होगा उसको परेशानियां जरूर आ रही होंगी। सूर्य को जल नहीं दे सकता,
8-1 या 1-8 हो, चाहे ये 1 हो या ये 8 हो, सूर्य को जल नहीं दे सकते अब आप। शनि नाराज हो जाएंगे, शनि को खुश करने निकलोगे तो सूर्य नाराज हो जाएंगे, और पक्का कुंडली में आता है। These two planets must be in the angle of the chart. I said word angle. As well as it could be possible they will be in the triangle, trines. पक्का मिलेंगे, आप देख लेना सूर्य शनि के, या तो प्लेनेट एंगल में होगा या ट्राइन में होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। लिंक आएगा ही आएगा चार्ट के अंदर। हमें लोशो ग्रिड को लोशो ग्रिड के साथ साथ जब हम अपनी बर्थ चार्ट यानी कुंडली से भी उसको कोरिलेट करेंगे, हमारे को बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं। आपने एक किस्म से ना लोशो ग्रिड और कुंडली का एचसीएफ निकाल लिया। जब आपको एचसीएफ निकल गया कि मेरे कौन से प्लेनेट लंका लगा रहे हैं, तो भाई साहब रेमेडी तो इसमें कंपलसरी है। ये कोर्स बिना रेमेडी के नहीं है, प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो ना, इसका कोई लेवल नहीं है, इसी के अंदर सब कुछ है। कोई कहे कि ये इसके बाद कोई एडवांस लेवल है ना, भैया मैं इसी में ही सारा कुछ कराऊंगा। समझ आ गया सबको? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। इसमें भी कार्मिक नंबर्स होते हैं, सारा कुछ होता है। अब ये जो होता है 4, 9 और 2, ये वाली जो रो होती है, इस रो को ऊपर लिख रहे हैं, इसको कहते हैं मेंटल प्लेन। मेंटल, ठीक है। अब आ गया यहां पर 3, 5 और 7, इसको कहते हैं इमोशन, इमोशनल। बड़े ध्यान से समझना, हर हाउस का 33% पावर होता है, 33% पावर हर हाउस का। तो ये राउंडिंग ऑफ 100% हो गया, हम लोग ऐसे इसको डिवाइड कर लेंगे 100 को, ठीक है जी। अब आ गया इसके बाद हमारा 8, 1 और 6, ये कौन सा हुआ? प्रैक्टिकल। बात क्लियर हो गई सबको आराम से? जिसके ये तीनों नंबर हैं उसका पक्का मेमोरी बहुत अच्छी होती है, एंड दे आर वेल एजुकेटेड। मेमोरी अच्छी होती है, वेल एजुकेटेड। मेंटल है ना, दिमाग बहुत स्ट्रांग है उनका। और जिनके यहाँ तीनों नंबर हैं, ये दिमाग से नहीं दिल से चलते हैं, सारी जिंदगी धक्के खाने का राजी हो, क्योंकि दिमाग से चलना नहीं है। और 8 और 1, 6 प्रैक्टिकल, ऐसे लोग नेता बनते हैं, समझ गए? या ऐसे लोग ये सोचते हैं कि रोहित जी मेरे को कुछ कह रहे हैं तो मेरा क्या इसमें, मेरा क्या भला है, या प्रशांत जी मेरे से कुछ बात कर रहे हैं तो इसमें मेरा क्या, मेरे को 25,000 रुपए सैलरी मिल रही है तो मैं 50 का काम क्यों करूंगा? आई एम ए वेरी प्रैक्टिकल पर्सन, राइट? बात समझ में आ गया प्लेन का? मेंटल, इमोशनल, प्रैक्टिकल। अगर जितने नंबर है, मान लो सिर्फ किसी के पास 4 नहीं है, 9 और 2 ही है, तो उसका मेंटल प्लेन है 66%। कितना हुआ? 66%। समझ रहे हैं आप? तो किसी का मान लीजिए 5 और 7 है तो इमोशनल प्लेन है, पक्का? तो उस हिसाब से परसेंटेज आपकी डिफाइन है। अब आते हैं, ऐसे चलते हैं, अब प्लेन को ऐसे कर लेते हैं, रो को। इस रो को कहते हैं थॉट, इस रो को बोलते हैं सीधी नीचे ऐसे आएगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होता है ना सिस्टम। अब इसको देख रहे हैं, ये वर्टिकल है, राइट का हॉरिजॉन्टल होता है, इसको कहते हैं विल, और इसको कहते हैं एक्शन। अब मान लो किसी का 4, 3, 8 है तो उसकी थॉट बहुत अच्छी है, मतलब वो सोच सही लेता है, उसकी सोचने की समझने की क्षमता बहुत अच्छी है। जिसके पास 9, 5, 1 है, भगवान ने उसे विल पावर दी हुई है। और किसी के पास 2, 7, 6 है तो भगवान ने उसे एक्शन प्लेन दिया है। जिनका 2, 7, 6 आता है ना, मैं उन्हें कहता हूँ ट्रैवलिंग, मार्केटिंग, ऐसे वाले काम करो, क्योंकि इसमें एक्शन है, मूवमेंट है।
तो आप मूवमेंट पे जाइए, जितना मूवमेंट वाले काम से जुड़ेंगे उतना लाभ होगा। अब आप ये देखिए 8 5 2, मान लीजिए किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, अब ये डेट भी तो आएगी ना। मान लीजिए कोई पैदा हुआ 2 मई 2023 को पैदा हुआ, तो 5 आ गया, 5 2 बार ही आया। नहीं, इसमें ले लेते हैं हम लोग 8 ले लेते हैं, 8 मई, 8 मई आ गया। 8 मई 2023 को जो बच्चा पैदा होगा उसके पापा का प्रमोशन पक्का है, उसके पापा की प्रॉपर्टी बन के रहेगी, सारी जिंदगी धक्के खा रहे थे, जैसे ये बच्चे ने जन्म लिया प्रॉपर्टी बन गई। क्यों? 8 5 2, दिस इज ए प्रॉपर्टी प्लेन, प्रॉपर्टी बन के रहेगी, बच्चे ने जन्म लिया। अब मान लो ये वाला प्लेन आ गया हमारा 4 5 6, कौन सा आ गया? 4 5 6, ये मनी प्लेन है। मान लो कोई बच्चा जो है 6 मई, ठीक है, 2023 करेंगे तो नहीं आएगा, एक सेकेंड, 14 अप्रैल, नहीं एक सेकंड रुकिए, मैं कर देता हूं डेट। अब हमने मान लीजिए 24 और मई और ये ले लिया 2023 ले लिया। हमारे पास 2 भी है, 4 हो गया, और 4 नहीं, इसमें नहीं आएगा, डेट आएगी 23 लेते हैं, 5 हो गया हमारे पास, आ गया। अप्रैल लेते हैं, 4 आ गया, और 2023 टोटल करें 6 आ गया। मान लो उसका 6 आ गया, मान करके चले वो 6 आ गया, इसका टोटल करके मान करके चल रहे हैं, टाइम क्यों वेस्ट किया जाए, आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब पैदा होते ही घर में धन धान्य का आगमन हो गया। क्लियर है? समझ आ गया यहां तक? अब मैं एक बहुत अच्छी चीज सिखाता हूं। अब मान लो किसी के पास ये 2 और 5 तो था, बट अनफॉर्चुनेटली उसके पास 8 नहीं था। अब पर्सनल ईयर उसका 8 आ गया, तो जब पर्सनल ईयर 8 आएगा वो हार्डवर्क का पीरियड होता है, मतलब काम 100 रुपए करने हैं, मिलेंगे 20, बट चूंकि ये रो कंप्लीट हो रही है तो उसकी प्रॉपर्टी भी बनेगी। क्लियर? मान लो किसी के पास 4 और 5 हैं और उसका पर्सनल ईयर 6 आ गया, तो भाई साहब जब तक 6 पर्सनल ईयर रहेगा वो पैसा कमा लेगा अच्छे से, क्योंकि उसका मनी वाला रो जो है कंप्लीट हो गया। क्लियर है? इस तरह से हम लोग समझेंगे। आगे चलते हैं। आगे चलने पर डबल 1 आप क्रिकेटर्स का या हॉकी का या फुटबॉल का प्लेयर्स का देखेंगे, इनको एंजल नंबर्स बोलते हैं। 3 डबल 2 भी है, ठीक है, 5 है, 6 है, 9 है, दीज आर कॉल्ड एंजल नंबर। अगर कोई आदमी इन एंजल नंबर के घर में रह रहा है तो प्रॉस्पेरिटी आके रहेगी। किसी का मकान का नंबर ही 33 है, प्रॉस्पेरिटी आके रहेगी। 99 है, प्रॉस्पेरिटी आएगी। वो एक साइट है ना 99acre.com, ये एंजल नंबर है। तो आप एंजल नंबर्स की मदद से जीवन में काफी आगे जा सकते हैं। एंजल्स नंबर आपको जीवन में तरक्की देंगे। स्पेल का मैंने बता ही दिया है, ठीक है ना। अब आप देखिए, मोबाइल नंबर आपको कराया जाएगा, फ्लैट कराया जाएगा, कार कराया जाएगा, मैरिज का कराया जाएगा, सारा कुछ कराया जाएगा आपको। पार्टनरशिप का है। इसके अंदर एक और गिफ्ट मैं भूल ही गया, वो है कांकड़ी पढ़ाई जाएगी। कांकड़ी मान लीजिए मैं इंडिया में रहता हूं, कनाडा जाना चाहता हूं, यह आदमी, कोई आदमी दिल्ली में रहता है, वो कहता है मैं बॉम्बे जाके सेट होना चाहता हूं, तो क्या बॉम्बे उसके लिए फ्रूटफुल रहेगा? क्या
आदमी के लिए कनाडा या ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होना फ्रूटफुल रहेगा या वहां पर ज्यादा धक्के हैं। तो ये चीज भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा पढ़ाऊंगा। इसके अंदर कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, कुछ नहीं लगेगा। क्रिस्टल मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना है, ठीक है। और लोशो ग्रिड के अंदर जो वास्तु है वो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जो भी जितनी जानकारी हो सकती है मैं दूंगा। अब जैसे वास्तु में बताते हैं हम लोग, बड़े ध्यान से सीखिए। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, क्लियर है। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये साउथ ईस्ट हो गया, ये साउथ वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया, क्लियर है। सिंपल सी बात है। तो ये जो डायरेक्शंस हैं, कैसे एक्टिवेट करनी है, इनके क्या क्या मीनिंग है, कैसे ये हमारी लाइफ के अंदर हेल्प करेंगी, ये सारी चीज अच्छे से आपको सिखाई जाएंगी, जिसमें कोई कमी नहीं रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। एक और अच्छी चीज बतानी भूल गया था मैं। जैसे मान लीजिए किसी का 4 नंबर नहीं है, राइट, लेकिन क्या है, 5 भी है उसके पास, 6 भी है, ये 2 नंबर तो है उसके पास। अब वो राहु का कोई भी चीज गले में धारण नहीं करे, लंका लग जाएगी, वरना पक्की बात है। गले में नंबर फर्स्ट पर आ रही है, दूसरा बॉडी में गलती से भी गोमेज स्टोन या राहु का कोई भी ऐसी आइटम बॉडी पर धारण नहीं करेंगे। कारण, अगर वो गलती से आपके ड्राइवर और कंडक्टर का शत्रु भी है तो फिर तो और ही गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो और ही ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी, क्लियर है, बात समझ रहे हैं। अब आप देखिए, मान करके चले किसी का 9 जो है 3 बार ही आ गया। अब आपने कुंडली में देखना है कि मंगल कैसा है, क्या वो पर्सन शॉर्ट टेम्पर है, क्या वो मंगल की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, उसकी एनर्जी को बैलेंस कर पा रहा है, या डिस्ट्रक्टिव वे के अंदर एनर्जी जा रही है। ये बहुत जरूरी है, मैं बार बार बता रहा हूं, बहुत जरूरी है। अब जैसे एक और अच्छी चीज बताता हूं, जिनके पास 3 नंबर होता है दे आर बोर्न एज एन कंसल्टेंट, उनका जन्म ही कंसल्टेंसी के लिए हुआ हुआ। जिनके पास 7 नंबर है वो जो है ऑकल्ट के लिए, यानी चाहे वो ज्योतिष करे, न्यूमरोलॉजी करे, रेखी करे, वास्तु करे, उसी के लिए हुआ है। और एक और अच्छी बात बता रहा हूं, किसी के पास 2 बारी 2 है और 7 एक बारी है, अपना लोशो ग्रिड चल लेना, उस आदमी के पास वाक सिद्धि है, भगवान ने उसे वाक सिद्धि दे रखी है। चेक करिए, देखिए कितनी आपकी, इसका ये नहीं है कि आप अपनी वाणी का दुरुपयोग करेंगे, किसी को कुछ भी बोल देंगे, ये वाक सिद्धि भी दी हुई है भगवान ने उसको। तो ये चीज है। अब आगे दोबारा चलते हैं और इस चीज को समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक सेकेंड। ये कोर्स कल स्टार्ट होगा, मंडे को। मंडे को 7 से 8 क्लास होगी, क्लियर है। और ये मंडे टू सैटरडे तक चलेगी क्लास, 7 से 8 PM। 12 क्लासेस का कोर्स है। फी इसका जो है वो 5711 है। मैंने फीस कोई ज्यादा नहीं रखा है इसका, सो दैट मैं चाह रहा हूं कि प्रोफेशनल कोर्स का आप सब लाभ उठा सके, ठीक है। जो लोग ज्वाइन करना चाहें मोस्ट वेलकम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये एक 110% प्रोफेशनल कोर्स है। और क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको, ठीक है, लाइफ टाइम के लिए। लाइफ टाइम के लिए यूट्यूब फॉर्म में आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, और दूसरा पीडीएफ मिलेगी। मैं दिखा देता हूं, दर्शन करा देता हूं पीडीएफ का। आपको पीडीएफ बुकलेट मिल जाएगी,
पूरी पीडीएफ की बुकलेट आपको प्राप्त हो जाएगी अच्छे से, और अपनी तरफ से मेरा बेहतरीन प्रयास रहेगा आपको बढ़िया से बढ़िया दे सकूं। अब किसी की कोई क्वेरी है तो वो पूछ सकता है मेरे से अपने आप को अनम्यूट करके। किसी की कोई क्वेरीज हैं तो मेरे से पूछ सकता है कोर्स के बारे में। किसी की कोई सर? क्वेरी है? जी सर। हाँ बोलिए मोनिका जी। सर जब डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं तो 1900 वो होता है, 1 और 9 भी हाँ हाँ लोशो वो ग्रिड पूरा में लिखेंगे। लिखते हैं ना? हाँ 1900 मान और लीजिए सर आप पैदा मूलांक हुए और 1975 को, तो 1975 पूरा लिखा जाएगा। सर मूलांक और भाग्यांक भी लिखते हैं लोशो ग्रिड में? हाँ हाँ बिल्कुल लिखते हैं, वो सारा सिखाऊंगा ना जी, मूलांक और भाग्यांक भी सारा कुछ लिखा जाएगा ना लोशो ग्रिड में, तभी तो कंप्लीट होगी जी वो। ठीक है ना, वो सारा कंप्लीट होगा। और कुंडली लेकर बैठिए, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो अपनी जो है बर्थ चार्ट लेकर के बैठिए, फिर वहां से आपको प्लेनेट का कोरिलेशन करना सिखाऊंगा। जब आपका अच्छा सा हो जाएगा फिर आप प्रैक्टिस करिए, आप नींद में भी बता दोगे तेरे ये 4 ग्रह खराब है, कुंडली में यहाँ गड़बड़ है, कुंडली में वहां गड़बड़। आप समझ गए मोनिका जी? चलिए ठीक है, हैव ए गुड डे, थैंक्स अ लॉट फॉर सर ज्वाइनिंग एक दिस क्वेश्चन वेबिनार। था सर। हाँ बोलिए। सर जैसे मेरा उसमें ग्रिड में 3 नंबर नहीं आता, लेकिन मेरा जो कुंडली है उसमें मेरे बृहस्पति का आता है, मतलब मेन फर्स्ट हाउस में ही बृहस्पति बैठा है, तो इसका फिर कैसे रिलेट करते हैं मैं आप? सर क्लास में आप आएंगे ना, आपका जो है ना, हाँ आपका हाँ जो लगना होगा ना याद, आपका लगना क्या, 2 3, मेरा मेष लगना है सर। आप मेष लगन है ना, हाँ ठीक है। हाँ उसके मीनिंग में क्लास में आएंगे तो मैं समझाऊंगा हाँ, कि मैं अब ये जुपिटर क्या काम कर सकता है आपका। क्लियर जी है? जी 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 ठीक है सर। ना। तो जुपिटर एक कैसे, 3 नंबर है, अब आप एफर्ट्स कर रहे हैं। जी सर। आपको एस्ट्रोलॉजी आती है? मोक्षी आप अपना कैमरा ऑन करेंगे? एक सेकेंड मैं बताता हूँ, एक सेकंड, एक सेकंड सर, और क्योंकि करता मेरी हूँ। सबसे विनती रहती है कैमरा ऑन करके आप पूछें तो ज्यादा सर अच्छा है। मैं पहले आपसे पूछा था, लेकिन आपने मना कर दिया था कोर्स के लिए, क्योंकि आपने कहा था बेसिक नहीं आता आपको, इसके लिए आप मत करें। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ तो इसलिए मैं पहले करा था। हाँ तो नहीं, ये सर होता क्या है कि देखिए आपका जो लगन चार्ट होता है ना, D1 चार्ट में लगना का जी बोलते हैं आई मी माई सेल्फ। जी सर। तो आपका जुपिटर बैठा है, आप में दया करुणा, दूसरे की मदद करना वो स्वभाव देता है। ठीक जी है, जी सर। जी तो सर। उस तरह से आता है आपका 3 नंबर। जी सर। पर वो तीन जी नंबर ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहा। अब सब लोग ध्यान से सीखें, इनका मेष लगन है, इन्होंने कहा मेरा लगन में जुपिटर है, मेष लगन में दूसरी राशि 12 नंबर 12th हाउस में। एम आई राइट? जी जी समझ सर। आया सबको? इन्होंने जी कहा जी 3 नंबर मेरा नहीं है। तो जुपिटर 12वें घर की राशि जो है 12 नंबर पाइसेस साइन, दैट इज इन द 12th हाउस। क्लियर हो गया मोनिका जी? समझ आ जी रहा है आपको? यस हाँ सर। तो ये चीजें जब और आप सर क्लास में आएंगे, आपने ये क्लास का विषय है, मैंने और झलक सर दे जो दी आपको सर जो कोरिलेट आपने करके। मूलांक का नहीं बताया, तो हाँ मेरा हाँ 3 नंबर बनता है और बृहस्पति वक्री है। बकरी है ना, देखो आया ना, हाँ मैंने पहले जी स्टार्टिंग में लिखा। ऐसा होता नहीं हाँ है, जी। उससे फिर आपको हल बहुत बेहतरीन मिलता है। बात जी समझ सर। गए? जी हमारे जी को सर। जिंदगी में तरक्की जल्दी आ जाएगी क्योंकि हमने एचसीएफ निकाल दिया, जी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप समझे जी मोनिका सर। जी? जी सर। तो ये चीज होगी, आप ज्वाइन करिए, यू विल गेट बेस्ट ऑफ द बेस्ट। ठीक है? सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, अरे सर बहुत थैंक मजा यू आता है सर। आपके पढ़ाई में, मजा मतलब आप बिल्कुल पूरा डेडिकेशन जो होती है पूरा, मतलब दिमाग से हटता नहीं है। अब जैसे आपने बताया 22 और 7 वो भी मेरा है। वाक सिद्धि समझ नहीं आया मतलब, लेकिन मुझे लगा कुछ बातों से रिलेटेड कुछ होगा, लेकिन वो नहीं मेरा नहीं, है। वाक सिद्धि का मतलब है यू हैव गॉट अ ब्लेसिंग पावर, द पर्सन ओके इज सर। हैविंग अ ब्लेसिंग पावर। ओके सर। ठीक है, जी वो जी। किसी के लिए प्रे करेगा तो भगवान उसकी प्रे सुन लेंगे, ये सच है पावर। अच्छा सर, मेरा 222 है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, जी उसको बैलेंस जी किया जाएगा एनर्जी को। जी जी। ठीक है ना? ठीक है चलिए सर। ठीक है, हैव ए गुड डे। जिनको ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग द कोर्स।